हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर तीसरा करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल होती क्या है? मेरे पास एक इक्वेशन है ax प्लस बी बाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। x और y क्या है मेरे? टू वेरिएबल्स। कहने का मतलब जिस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, वेरिएबल्स वो वैल्यू होती है जो हमें पता नहीं होता, जो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, और a और b हमारे पास वो वैल्यू हैं जो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं हो सकती, और ये x और y की वैल्यू चेंज हो सकती है। कहने का मतलब x डिपेंड करता है कि x क्या आएगा, उसके बाद y क्या आएगा। x जैसे मैं 2 पुट करता हूँ, y क्या पता 3 आए, फिर x मैं 3 पुट कर सकता हूँ, इसी हिसाब से होता है। ठीक, तो बट लीनियर इक्वेशन अब ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 1। ठीक है, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो लीनियर होती है। ठीक है, जिसकी 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, और जिसकी 3 होती है वो क्यूबिक होती है। ठीक, तो इस जो चैप्टर में है हमारे पास दो इक्वेशंस दी होंगी। कौन सी? लीनियर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, पेयर मतलब 2। ठीक, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स दो लीनियर इक्वेशन, ठीक, इन टू वेरिएबल, और उनके वेरिएबल्स कितने होंगे हमारे पास? 2। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी, यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, वो आप देखो हमारे पास। इसकी, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक, वेयर a b और c क्या होना चाहिए मेरे पास? हमेशा रियल नंबर। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। ठीक है, ए बी सी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक, और एंड ए एंड बी, ठीक, कामा दे रहा है ऐसे, ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। और उस इक्वेशन में कभी भी मेरे पास ए और बी कभी भी 0 नहीं आएंगे। ठीक है, ए और बी कभी भी 0 नहीं हो सकते। ठीक, सिंगल हो सकता है, बट कभी भी ए और बी मेरे पास दोनों 0 नहीं हो सकते। अगर ये दोनों 0 होंगे तो मेरी ये लीनियर इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन, ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जो लीनियर इक्वेशन है, एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन क्या करती है? जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी, इज इक्वल टू सी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा क्या होगी? हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, एक, ठीक, ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं और इनको रीड करना है।
जब तक आपको पूरे अंडरस्टूड ना हो जाए। मैं एक बार, एक लास्ट पॉइंट हो रहा है बट एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई टू वेरिएबल्स हैं। लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी सी आता है वो हमेशा हमारे रियल नंबर होते हैं। ए और बी बोथ कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होंगे। और जो लीनियर इक्वेशन होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ग्राफ पे एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, और एक चीज़ और हमने सीखनी है, अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो मान के चलो कोई लीनियर इक्वेशन दी गई है x प्लस बाई इज इक्वल टू 6। ठीक, अब ये इसका जो सोल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x और y की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिनको प्लस करके क्या है मेरा 6 आए। जैसे अगर मेरे पास x 3 है तो y भी मेरा क्या होगा 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 तो y भी मेरा क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या बनेगी इसकी, अगर मेरे पास x 4 है तो y मेरा आ जाएगा 2। ठीक, मीन जो वैल्यू हमारे पास दी गई है दोनों x और y इक्वल टू 6 होंगे तो ये क्या होगा इसका सोल्यूशन, x और 3। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं होता, मैंने वही कहा। ठीक है, वो वेरी करता है वेरिएबल टू वेरिएबल। अब यहाँ से आपको अंडरस्टूड हो जाएगा वेरिएबल का मतलब क्या है। देखो सोल्यूशन मेरा 6 ही आएगा, वो x इक्वल टू 3 भी हो सकता है, x इक्वल टू 4 भी हो सकता है, x इक्वल टू 5 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये भी 6 आ जाएगा, ये x की वैल्यूज आ रही हैं, ये y की वैल्यूज आ रही हैं। तो वेरिएबल क्यों है, जैसे x चेंज होता जाएगा y चेंज होता जाएगा, x चेंज होता जाएगा y चेंज होता जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें वो करना है। अब हम सीधी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज से पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक कंसेप्ट और देखो। अगर जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे क्या होगा, पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का। तो ठीक है, तो मैं लीनियर इक्वेशन का पेयर मान के चलता हूँ। एक मेरे पास आता है ये b1 बाई इक्वल टू c1। ठीक है, तो एक मैं ये मान के चलता हूँ, ऐसे लिख लो इसको, प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, तो अब ये ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगी, ग्राफ पे ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एक स्ट्रेट लाइन। क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मेरे पास पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का मतलब मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन होगी, तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा उस पर कितनी लाइन आएंगी, 2 लाइन्स आएंगी। कितनी लाइन्स आएंगी, 2 लाइन्स आएंगी। अब लाइन 2 लाइन होंगी तो वो कितनी कंडीशंस में आ सकती हैं, ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी है। वो कितनी कंडीशन में आ सकती हैं, जो हमारे पास पहली कंडीशन होती है, लाइन्स यहाँ तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक, जो भी हमारे पास ग्राफिकली वो आएगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, जो भी ग्राफ रिप्रेजेंट होगा वो 3 टाइप का ही होगा। एक तो इंटरसेक्शन का, दूसरा पैरेलल का, ठीक है, दूसरा पैरेलल का, और जो तीसरा होगा वो यहाँ तो ऐसे हो सकता है, एक लाइन ये, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन। ठीक है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन। ठीक, मीन्स एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं हमारी, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल, और इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है,
तो ये हमारे 3 टाइप के ग्राफ बनेंगे जब भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगी। ग्राफिकली मतलब ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो x की वैल्यू जितनी भी आएगी हमारी, y की वैल्यू जो भी हमारे पास पॉइंट आएंगे तो उनसे एक लाइन ड्रा होगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 2 लाइंस ड्रा होंगी ग्राफ पे, ठीक है। तो करके देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो पहले मान के चलो मेरे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। एक ठीक है जी। तो इसको मैंने, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो आप, ठीक। इसको रखो इक्वेशन 1 और इसको रखो इक्वेशन 2, ठीक है। तो फॉर इक्वेशन 1, ठीक, अब इक्वेशन 1 आप अब ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 2, ठीक। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इक्वल टू -8, ठीक है। पहले मैं x 0 रखता हूँ, ऐसे x और y, ठीक है। x 0 रखा, x 0 रखा तो y कितना आएगा? 2। देखो कैसे आएगा, x 0 रखा, ये टर्म 0 माइनस बाई 4y माइनस 8, माइनस माइनस कटेगा, 4 को 2 के साथ y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। समझ आई? तो और लो x इज इक्वल टू 4 लो, तो ये आएगा 20 माइनस 4y इक्वल टू -8। तो -4y यहाँ पे ही रहा, तो ये यहाँ पे जाके माइनस प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये हो गया 28, ठीक है। प्लस का था तो इधर जाके हो गया ये माइनस का, ये माइनस माइनस कटा तो y इज इक्वल टू 7, ठीक। तो 4 और 7, ठीक। ऐसे ही अब लो फॉर इक्वेशन सेकंड, ठीक। सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास? 7x प्लस 6y इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो x और y जो ग्राफ बनेगा मेरे पास, ठीक है। x 0, तो अब देखो, अब यहाँ पे तो अगर मैं x यहाँ पे 3 लेता हूँ, अगर मैं x 3 लेता हूँ तो मेरा आता है 21, 7 3 जा 21 प्लस 6y इक्वल टू 9। तो 6y यहाँ पे ही रहा, 9 माइनस 21, तो y यहाँ पे ही रहा, तो मेरा है यहाँ पे -12, -12 ही आता है, तो डिवाइडेड बाय 6 तो -2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं x 3 लेता हूँ तो y आता है -2, ठीक है। ऐसे ही मेरे को फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। अब देखो अगर मैं दूसरा y लेता हूँ मैं 5, ठीक है। y अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 30 इक्वल टू 9, तो 7x यहाँ पे ही रहेगा, तो ये 9 माइनस 30, तो x यहाँ पे ही रहा, ये आया -21/7, तो -3, तो ये आएगा -3
बाई कितना लिया था हमने, एक्स आया -3, तो बाई आया मेरा 5। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, तो मेरे जहाँ पे जो भी 0, 4 बना था ये एक्स की वैल्यू वाई, ठीक है, 0, 2 बना था और दूसरा बना था 4, 7। ठीक है, और यहाँ पे बना था 3, -2, एक बना था -3 और 5। ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। ठीक, अब देखो एक्स बाई डैश, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 7, 5, 6 और 7। ठीक है, तो बाई की वैल्यू है मेरे पास हाईएस्ट 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ग्राफ। ठीक, अब मेरा पहला पॉइंट है x 0 और बाई मेरा है 2, तो ये पॉइंट आता है यहाँ पे। दूसरा है, ठीक है, x 4, 1, 2, 3, 4 और बाई है मेरा 7। जगह कम है थोड़ी सी, थोड़ा बड़ा डालते हैं, असला मेरे को देख रहा हूँ, आपको दिखना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, तो x की वैल्यू है यस 4 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्स एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ठीक, वन, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम पहले की बात करते हैं, x है मेरा 0 और बाई है मेरा 2, तो पॉइंट आया मेरा यहाँ पे। ठीक है, फिर x है मेरा 4, x है मेरा 4 और बाई है मेरा 7। x है 4, 1, 2, 3, 4 और बाई है मेरा 7। तो ये पॉइंट आता है मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आया मेरा 0, 2, ऐसे ग्राफ ड्रा करते हैं 4, 7। ठीक, तो ये जो लाइन बनेगी ये ऐसे बनेगी। ठीक है, ये लाइन ऐसे बनेगी। ठीक, तो दूसरी जो ए आया मेरे पास, जो पहली इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 की लाइन ये ड्रा हुई, इक्वेशन 2 की x है मेरा 3, x है मेरा 3, 1, 2 और 3 और बाई है मेरा -2, तो -2, 1 और 2, ये आया मेरा, ये बाई आया और ये x आया, तो ये आया मेरा 3x3 बाई -2। ठीक है, तो दूसरा आया मेरा x 1, 2 और 3 और बाई आया 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, तो ये ऐसे आया। ठीक है, तो ये मेरा आया -3 और 5। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये मेरी लाइन ड्रा हुई। तो इस इक्वेशन पे जो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट हुआ, तो ये जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल था, इसमें जो हमारा ग्राफ बना, इसमें जो दो लाइन बनी वो कौन सी बनी, इंटरसेक्शन वाली। कौन सी बनी, इंटरसेक्शन वाली। ठीक है, मैंने अभी बोला था इंटरसेक्शन वाली। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, वो आप पूरी नोटिस करोगे, देखना। ए है मेरा यहाँ पे 5,
जो इंटरसेक्शन की इक्वेशन होती है ना वो दिखा रहा हूँ। b है मेरे पास -4 और c है मेरे पास 8, ठीक है। a1 b1 c1 लिखो। a2 है मेरे पास 7, b2 है मेरे पास 6 और c2 है मेरे पास -9। तो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी जो इंटरसेक्शन की होगी वो हमारी कभी भी a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, ठीक है। b1 b2 इस केस में हमारी जो लाइन बनती है वो इंटरसेक्शन वाली बनती है। तो आप देख सकते हो 3/5/7 -4/6, ठीक है। 5/7 -4/6 ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये कौन सी बनती है, इंटरसेक्शन वाली, ठीक है। कल हम इसकी ये मैंने दिखाया किस हिसाब से लीनियर इक्वेशन हमारी वर्क करेगी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट होगा, ठीक। जो हमारा ये आया इंटरसेक्शन वाला, जहाँ पे हमारा पैरेलल होगा वहाँ का जो ये आया हमारा, ये रब करो, उसके बाद मैं नीचे इसका पूरा लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो ये आप उतार लेना, देखो तो अभी जो हमने देखा, जब भी हमारा a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 होगा, ये हमारी होगी इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्ट वाली। फर्स्ट केस, जब भी हमारा a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 आ जाएगा और इज नॉट इक्वल टू c1 c2 आएगा, ठीक है। देख रहे हो ना, तो ये हमारी बनेगी यहाँ पे पैरेलल, ठीक। और जो थर्ड केस होगा उसमें क्या होगा हमारा, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ये होगा मेरा कोइंसिडेंट, ठीक है। तो आज के लिए आप ये सारा नोट करोगे और इसको कम से कम 2-3 बार वॉच करोगे और अपनी कॉपीज पे उतारोगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक।